Today we are going to discuss a very important current affair topic, that is gold and silver price surge in India. इंडिया में इतना भारी उठाव क्यों दिखा है हमें 2024 से 2025 में? आपको मैं बता दूं 2025 की स्टार्टिंग में जनवरी में 80,000 कुछ था प्राइस, लगभग 80,000 था प्राइस गोल्ड का। अब दिसंबर में ये बढ़ के हो चुका है 1,35,000 के अराउंड, एंड विच इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो एक साल में इतना इन्फ्लेशन हमें देखने के लिए क्यों मिला, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। मैं आपको बताऊंगा गोल्ड एंड सिल्वर आर नॉट जस्ट मेटल। ये सिर्फ मेटल ही नहीं, ये कैसे हमें हमारे रिफ्लेक्ट करता है इन्फ्लेशन को, करेंसी वीकनेस को। रुपया को कैसे वीकनेस को रिफ्लेक्ट करता है, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे रिफ्लेक्ट करता है। जब भी हमारे ग्लोबल अनसर्टेनिटी हो, इन्फ्लेशन हो और वॉर हो, गोल्ड और सिल्वर किसी भी देश के लिए सबसे सेफेस्ट एसेट बन जाते हैं, और इसीलिए ही हमारे देश में प्राइस इतने राइज हो रहे हैं शार्पली। ये आपको आगे पता चलेगा। तो लेट अस बिगिन। आज हम देखेंगे मार्केट परफॉर्मेंस, क्या रीसेंट परफॉर्मेंस रही है गोल्ड और सिल्वर की, एंड वी विल कवर की ड्राइवर्स जो करंट बिजनेस परफॉर्मेंस में इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। इंडियन मार्केट एनालाइज करेंगे, कंज्यूमर इम्पैक्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम डिस्कस करेंगे हाई लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल, तीनों सेगमेंट को हम डिस्कस करेंगे, कंज्यूमर पर क्या असर पड़ा है, और फाइनली फ्यूचर आउटलुक डिस्कस करेंगे हम। एंड मैं आपसे यही कहूँगा, प्लीज़ वॉच टिल द एंड। मैं आपको सिर्फ करंट अफेयर्स ही नहीं, आगे केमिस्ट्री, जीके और इकोनॉमिक्स से भी रिलेट करता हुआ चलूँगा, ताकि सारी चीज़ें आपकी कवर हों, एंड आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। जो डिस्क्रिप्टिव पेपर्स होते हैं यूपीएससी के, CAPF, एंड इंटरव्यू में भी कैसे यूज़ कर सकते हैं, SSB and AFSB and many more. So let us look at the price performance. 2024 से देखा जाए तो अब तक गोल्ड में 26% का इंक्रीज हुआ है, अराउंड 26%, जो कि शो करता है स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर डिमांड। हेज का मतलब होता है यहाँ पे सुरक्षा कवच। किसके अगेंस्ट? इन्फ्लेशन के। ये हमारा इन्फ्लेशन की सुरक्षा कवच है एक तरह से, जो हम इतना इंक्रीज किया गया है। इतना इंक्रीज जो हो रहा है वो एक सुरक्षा कवच है इन्फ्लेशन के। ये आपको आगे पता चलेगा क्यों। और सिल्वर 34%, 2024 से अब तक 34% इंक्रीज हुआ है। और यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि इवन एट वेरी हाई प्राइस, इनके इतने ज़्यादा हाई प्राइस होने के कारण भी इंडिया इंपोर्ट बढ़ा है 38% से। ये मार्क करना पड़ेगा आपको। आप इसे यूज़ भी कर सकते हैं एक लाइन में कि इंडिया इंपोर्ट 38% बढ़ा है इतने, इवन एट अ वेरी हाई प्राइसेस। और मार्केट हाई मतलब ऑल टाइम हाई है अभी तक का। ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी आ रखी है, सबसे हाई अभी तक का टाइम ये ही है जो इनके प्राइस, गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस जो अब तक के मार्केट हाई है।
नेक्स्ट, global economic factors driving prices. global economic. Now let us understand the global reason. क्या क्या ग्लोबल में रीजन हो सकते हैं? फर्स्ट, फेडरल रिजर्व पॉलिसी चेंजेस. इसमें क्या किया गया है? इंटरेस्ट रेट को हाई कर दिया गया है एंड uncertainty about future rate cuts create volatility. And next is geopolitical tension. आप सब जानते होंगे वॉर चल रहे हैं बीच बीच में अभी यूक्रेन और मिडल ईस्ट में. और नेक्स्ट इज थर्ड इज यूएस डॉलर वीकनिंग. जब भी ग्लोबल में डॉलर गिरेगा, डॉलर वीक होगा, आपको ये देखना पड़ेगा. ग्लोबली गोल्ड सबसे मोर अट्रैक्टिव बन जाता है कि सब गोल्ड के को खरीद लेंगे, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया, गोल्ड एंड सिल्वर एक्ट एज अ सेफेस्ट एसेट फॉर एनी कंट्री. सेंट्रल बैंक बाइंग गोल्ड रिजर्व्स, मतलब इंक्रीज कर दिया है इन्होंने अपना गोल्ड रिजर्व ताकि और सेव कर सकें. एक कंट्री के पास सेफेस्ट एसेट हो, गोल्ड सबसे ज़्यादा होगा. और ये मैनी कंट्रीज़ में सेंट्रल बैंक, आपको आगे बताऊंगा सेंट्रल बैंक क्या होता है. और इन्फ्लेशन कंसर्न्स, सस्टेन प्राइस प्रेशर इरोडिंग परचेजिंग पावर वर्ल्ड वाइड. लाइक इन्फ्लेशन कंसर्न मीन्स गोल्ड प्रोटेक्ट्स परचेजिंग पावर, ये प्रोटेक्ट करता है परचेजिंग पावर को. एंड द लास्ट इज सिक्स्थ, सप्लाई चेन डिसरप्शन, शिपिंग bottlenecks and manufacturing delays continuing. लाइक माइनिंग इश्यूज हो रहे हैं, लॉजिस्टिक में दिक्कत आ रही है, माइनिंग इश्यूज हो रहे हैं, तो वो क्या करता है? प्राइस को पुश करता है. अगर धीरे काम होगा और वो चीज़ मार्केट में अवेलेबल नहीं होगी तो उसकी प्राइस हमेशा बढ़ेगी. नेक्स्ट देखते हैं हम सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी. सेंट्रल बैंक क्या होता है? सेंट्रल बैंक एक मॉनेटरी अथॉरिटी होती है जो एक नेशन की करेंसी, मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देती है, कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ. लाइक हमारा जो है सेंट्रल बैंक, अगर इंडिया की बात करें तो आरबीआई, ऐसे ही अदर नेशंस के भी सेंट्रल बैंक होते हैं जो ये सब देखते हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ, ये सब कैसे हमारे को बैलेंस करके चलनी है. अब गोल्ड रिजर्व एक्सपेंशन, मैंने आपको बताया सेंट्रल बैंक इंक्रीज गोल्ड परचेज बाय 28% in 2023. लाइक इसका 2025 कर लो इधर. एडिंग इतने मैट्रिक टन टू ग्लोबल रिजर्व, जो सबसे हाईएस्ट है, हाईएस्ट तो होगा ही, अगर हम अपग्रेड कर रहे हैं तो वो एक लेवल ऊपर ही जाएगा. तो गोल्ड रिजर्व बढ़ रहे हैं, गोल्ड खरीद रही है सेंट्रल बैंक अपने देश के स्टेबल करने के लिए. मॉनेटरी पॉलिसी इम्पैक्ट हो रहा है विद इंटरेस्ट रेट एंड हिस्टोरिक को मैं इसे क्लियर करता हूँ. मॉनेटरी पॉलिसी इम्पैक्ट कर रही है, डॉलर डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है. आपको मैंने पहले ही बताया गोल्ड इज कंसिडर्ड एज अ रिजर्व सेफ एसेट. ये हमें प्रोटेक्शन देता है इन्फ्लेशन और करेंसी रिस्क के लिए. इवन द RBI हैज इंक्रीज इट्स गोल्ड रिजर्व. और आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं?
यूपीएससी में एज अ लाइन, गोल्ड इज रीगेनिंग इम्पोर्टेंस एज अ मॉनेटरी एसेट। आपने देखा होगा अभी तक गोल्ड पे कोई वैसे कुछ नज़र नहीं गई थी, अब ये क्यों हो रहा है आपको आगे चल के बताता हूँ मैं। ये जियोपॉलिटिकल रिस्क क्या होगा आगे जाके, ये गोल्ड और सिल्वर ही क्यों बढ़ रहे हैं, इन दोनों के ही प्राइस क्यों बढ़ रहा है। चलो नेक्स्ट, जियोपॉलिटिकल रिस्क एनालिसिस। Geopolitical risk play a major role here. Whenever there is a war, sanction or trade conflict increase, investor जो होते हैं उस देश के investor moves toward safe haven asset which is gold and silver. Safe haven asset. So the ongoing conflict between Ukraine and Middle East, coupled with US-China trade tension, have created sustained demand for gold portfolio hedges. आपको बताया इसे याद करके चलना, hedges मतलब कहीं आपके इंग्लिश में भी आ जाए तो सुरक्षा कवच। और एक स्टडी शो करती है नियरली 40% of the price rally is linked with geopolitical uncertainty, means geopolitical risk. Next, 40%, you can imagine. Industrial demand for silver. चलो मैं पहले आपको ये बता देता हूँ, कुछ केमिस्ट्री से रिलेट करते हैं हम। आप मुझे बताइए गोल्ड और सिल्वर दोनों के साइंस क्या होते हैं, मतलब केमिस्ट्री में इनको कैसे लिखते हैं। गोल्ड को लिखते हैं AU, सिल्वर को लिखते हैं AG, AUAG। एटॉमिक नंबर दोनों का होता है, गोल्ड का होता है 79, सिल्वर का होता है यहीं पे 47। दोनों ही ट्रांजिशन मेटल हैं, ट्रांजिशन मेटल लिख लेना यहाँ पे, और दोनों ही आते हैं 11 ग्रुप में। ठीक है, ये हमने कर ली केमिस्ट्री की बात। सो अब हम डिस्कस करते हैं इंडस्ट्रियल डिमांड फॉर सिल्वर। यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि इंडस्ट्री में डिमांड क्यों है इतनी ज़्यादा, क्यों सिल्वर की बढ़ गई है। मेजर सेक्टर जो है सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेस एंड ऑटोमोबाइल। सोलर एनर्जी फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर एट 15% एनुअल ग्रोथ। अब आपको पता होगा जैसे सब अब सोलर एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक में यूज़ होती है, मेडिकल डिवाइसेस में यूज़ होती है, ऑटोमोटिव में यूज़ होती है, और ट्रेडिशनल यूज़ तो होता ही है ज्वेलरी और इन्वेस्टमेंट में। पर ये जो रुक जाइए, जो 1 से लेके 4 है ये मेजर सेक्टर हैं। ओके, सो सब देशों को अपना ग्रीनली बनानी है, सोलर एनर्जी सेक्टर में फास्टेस्ट ग्रो करना है अपना। तो सिल्वर मेटल इज नॉट ओनली अ प्रेशियस मेटल, ये एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। दिस मेक सिल्वर मोर वॉलेटाइल देन गोल्ड, जो कि मैंने बताया था ना आपको कि 46% जो 2024 में किया है गोल्ड से ज़्यादा क्यों किया है, सोलर एनर्जी। सबको अब ग्रीन एनर्जी चाहिए, सब देशों को डेवलप तो करना है ना सबको, तो सब ग्रीन एनर्जी की तरफ चल रहे हैं।
करेंसी फैक्टर क्या करती है यहाँ पे, आपको पता होगा द इंडियन रुपी हैज डेप्रिशिएटेड अगेंस्ट द यूएस डॉलर। ठीक है, रुपी डेप्रिशिएट हुआ है, तो इससे क्या होगा, इंपोर्ट कॉस्ट कॉस्टलियर होगी, इंक्रीज होगी। हेजिंग बेनिफिट्स मतलब सुरक्षा कवच क्या होगा, इवन इफ द गोल्ड प्राइस आर स्टेबल इंडियन प्राइस कैन राइज ड्यू टू करेंसी डेप्रिशिएशन। अगर ग्लोबल प्राइस के भी वो होंगे, मतलब एक तो फैक्टर ये भी है ना हमारा, अगर रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है तो हमारा जो हम लोग गोल्ड खरीदेंगे, चाहे ग्लोबल में वो स्टेबल हो गोल्ड का प्राइस, पर हमें तो महंगा खरीदना पड़ेगा। और ये क्यों किया है, आपको पता ही होगा कि यूएस ने हमारे ऊपर कैसे टैरिफ लगा रखा है, नाराज है ट्रम्प भाई साहब। तो आप इससे क्या पढ़ सकते हैं यूपीएससी के लिए कि कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, जो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है हमारी यूएस के साथ, वो हमारे इसमें पढ़ सकते हैं। ये 2023 का डेटा है। अभी तो 90 यूएस डॉलर एक यूएस डॉलर अराउंड 90 रुपीज़ है। सो आप देख सकते हैं 2023 में इतना था, अब 90 है, तो कितना ज़्यादा फर्क पड़ेगा। स्विस गोल्ड एक्सपोर्ट इन इंडिया। स्विट्जरलैंड is one of the world's biggest gold refining hub. So major gold trading hub. Its export data revealed India's growing appetite for gold import following duty reduction and increased demand. Swiss gold export to India increased sharply. क्यों? एक रीज़न है कि रिडक्शन किया है, मेजर रीज़न है रिडक्शन इन कस्टम ड्यूटी एंड फेस्टिवल डिमांड फर्दर बूस्टेड इंपोर्ट। फेस्टिवल डिमांड कहाँ से, देखो अगस्त में कितना इंपोर्ट किया गया है, सबसे हाई। क्यों? इंडिया में सबसे ज़्यादा फेस्टिवल इस टाइम होते हैं, दिवाली, धनतेरस, शादियाँ का भी सीज़न यही है। तो दिस शोज हाउ पॉलिसी डिसीजन डायरेक्टली अफेक्ट ट्रेड फ्लोज। जो हम पॉलिसी बनाएंगे उससे कैसे हमारे को ट्रेड फ्लोज में अफेक्ट होता है। और स्विट्ज़रलैंड, ये आप ध्यान रख सकते हैं, सबसे बड़ा नहीं, वन ऑफ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड स्विट्ज़रलैंड है गोल्ड रिफाइनिंग हब। नेक्स्ट, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस इन इंडिया। नाउ लेट अस सी इंडियन गवर्नमेंट एक्शंस। फर्स्ट, कस्टम ड्यूटी रिडक्शन in July 2024 सी 15 टू कर दिया है 6%, विच इज़ क्वाइट गुड। दिस हेल्प्स, ये क्या हेल्प करेगा हमें, रिड्यूस स्मगलिंग, लोअर डोमेस्टिक प्राइसेस, इंक्रीज फॉर्मल इंपोर्ट्स। सेकेंड स्टेप लिया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स रिडक्शन। इम्पैक्ट क्या पड़ा, एंकरेज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, एंकरेज किया गया है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को। गोल्ड ईटीएफ पॉलिसी चेंज। गोल्ड, आप पता होगा गोल्ड में जैसे कि एसआईपी करते हैं लोग, उसके गोल्ड ईटीएफ्स वगैरह होते हैं। सो इसका इम्पैक्ट है कि मेक गोल्ड इन्वेस्टमेंट मोर एक्सेसिबल टू रिटेल इन्वेस्टर। जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको मोर एक्सेस मिलेगा। और एक्सपेक्ट किया गया है कि गोल्ड ईटीएफ 40 to 50 हो जाएगा विद इन 12 मंथ्स। IBX एक्सचेंज, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। IIBX, इसका फुल फॉर्म होगा
इंटरनेशनल इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। IIBX एक्सचेंज पार्टिसिपेशन बाय बैंक। ये क्या करता है? इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड प्राइस डिस्कवरी। एक ट्रांसपेरेंसी लाता है, एनहांस लिक्विडिटी इन इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट। उससे क्या बेनिफिट होगा? विच विल हेल्प इंडियन कंपनीज रेज फॉरेन कैपिटल एट लोअर रेट्स। मतलब सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है बहुत अच्छी बनाई है इंडिया की। नेक्स्ट है इंडियन मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब सबसे पहले गोल्ड हैज़ अ यूनिक पोजीशन इन इंडियन सोसाइटी। आपको पता ही होगा गोल्ड को इतना अच्छा माना जाता है इंडियन सोसाइटी में कि शादियों में, सब फेस्टिवल्स में गोल्ड के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है। कल्चरल डिमांड मीन्स gold has reached cultural significance in India with 75% of rural households owning gold jewelry as both adornment and financial security। छोटे से छोटा आदमी भी इंडिया का गोल्ड को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरह से देखता है। वेडिंग अकाउंट्स फॉर 50%, which is nearly half of annual demand, and festivals buying pattern like Diwali and Akshaya Tritiya drive like Diwali, Dhanteras and many more festivals। इसमें क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाते हैं, लोग गोल्ड खरीदते हैं सबसे ज़्यादा। और देखो जब प्राइस बढ़ रहा है, लोगों को पता है प्राइस बढ़ गया है गोल्ड का, फिर भी वो कंटिन्यू करेंगे बाय करना ड्यू टू कल्चरल नेसेसिटी। कल्चरल पे इंडिया में बहुत ज़्यादा फोकस होता है, तो कल्चरल नेसेसिटी सबसे ज़्यादा है इंडिया में। इन्वेस्टमेंट बिहेवियर, सो इन्वेस्टमेंट बिहेवियर यहाँ पे है, प्राइस सेंसिटिविटी है, डिमांड इलास्टिसिटी इज -1.2, 10% increase typically lead to 12% demand drop. Okay. Now India's gold consumption trends। आप देख रहे होंगे 2019 के बाद जो ड्रॉप आया, ये टाइम था कोरोना का। डिस्पाइट प्राइस इंक्रीज, देखो इधर लिख रखा है, डिस्पाइट प्राइस इंक्रीज इंडिया रिमेन द world largest gold consumer। See, it's a very important point। अब गोल्ड ले तो रहे हैं लोग, पर एक पैटर्न स्विच आया है, एक शिफ्ट हुआ है फ्रॉम ज्वेलरी टू इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। तो है ही इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स लाइक कॉइन ले लिया, बार्स ले लिए गोल्ड के, ETFs में लगा दिया पैसा लोगों ने। अब ज्वेलरी तो ले लेंगे लोग, पर ज्वेलरी रखने में एक वो होता है, तो ये तीनों हैं इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स। ये क्या शो कर रहा है? इंडिया का गोल्ड मार्केट का ट्रेंड शो कर रहा है कि एक इन्वेस्टमेंट माइंडसेट की तरफ जा रहा है, एक इन्वेस्टमेंट माइंडसेट जा रहा है लोगों का कि भाई अब तो ज्वेलरी लेते रहेंगे, क्या होगा फ़ायदा, इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो यही शिफ्ट आया है
और 2020 के बाद आप देखोगे इंक्रीज ही हुआ है। नाउ सिल्वर मार्केट डायनामिक्स इन इंडिया फेस अ सिल्वर सप्लाई डेफिसिट। अभी क्या हुआ था, मतलब सिल्वर की सप्लाई डेफिशिएट हुई है, मतलब कम हो गई है। इंडस्ट्रियल डिमांड ग्रोथ हुई है, रैपिड एक्सपेंशन इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वही सोलर पैनल्स, ये रहा सोलर एनर्जी अप्लायंस एप्लीकेशंस पे। और आपने देखा होगा सिल्वर हम लोग और भी कहीं यूज़ कर सकते हैं। आप मुझे अपना एक रीज़न बताना, मैं आपको बताता हूँ। दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन कराई गई थी, आर्टिफिशियल रेन, उसमें भी सिल्वर यूज होता है, सिल्वर आयोडाइड। आयोडाइड फॉर्मूला होता है इसका AgI। तो हम देखो आर्टिफिशियल रेन में भी सिल्वर आयोडाइड यूज कर रहे हैं, तो मतलब सिल्वर तो बहुत डायनामिक है ना इंडियन मार्केट में। इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट राइजिंग, ETFs बहुत ज़्यादा ग्रू हुए हैं 65% इन पास फिस्कल ईयर। इलेक्ट्रॉनिक डिमांड, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कहाँ कहाँ यूज़ होता था सिल्वर, इलेक्ट्रॉनिक, मोटोवेल, सोलर एनर्जी और इंपोर्ट सर्ज ट्रेंड। इंडियाज सिल्वर import increased by 42% ईयर ओवर ईयर टू मीट डोमेस्टिक शॉर्टफॉल। तो अभी जो डेफिशिएट हो गया था उसकी वजह से हमें ट्रेंड सर्ज करना पड़ा, इंपोर्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ा इंडिया को। कंज्यूमर बिहेवियर is changing, like more people prefer gold ETFs and digital gold. Alright, and average purchase size is reducing because देखो आप पैसे बढ़ गए हैं, तो अब लोग जितना खरीदते थे उससे कम खरीदेंगे। भाई अगर तुम 100 रुपये का 1 किलो लेते थे चावल, अब 120 का हो गया, तो वो थोड़ा कम ही तो खरीदोगे आप, जिससे बस तुम्हारी नीड्स पूरी हो जाए। तो यही है, अब गोल्ड सिल्वर ये सब का प्राइस शिफ्ट हुआ है बहुत ज़्यादा, गोल्ड का भी। तो गोल्ड के अब ETF लोग लेने लग गए हैं और ना प्रेफर करते हैं कॉइन बार्स ओवर ज्वेलरी एक लाइक बर्डन सा लगता है कि ज्वेलरी एक घर में रखी है। कॉइन बार्स क्या हैं, आप लॉकर में रखवा दो, कुछ भी कर दो, है ना। तो ये रिफ्लेक्ट करता है फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ फेस्टिवल कंसंट्रेशन, लाइक धनतेरस अकाउंट फॉर 28% ऑफ एनुअल गोल्ड सेल। देख रहे हो 100% से 28% जो है गोल्ड का, वो सिर्फ धनतेरस पे वो रुकता है। डिजिटल गोल्ड अडेप्टेशन, लाइक सब लोग मोबाइल से ही गोल्ड परचेस करते हैं नाउ, and now use digital platforms. Impact on different consumer segments, ये important है, very much important। अगर मैं आपको लग रहा हो स्लो पढ़ा रहा हूँ तो आप 1.2x 5x पे कर सकते हैं 0.5x 1.5x मतलब। कितने में बांटा है सेगमेंट को, 1 2 3 4, वैसे 3 मेन है ये, इन्वेस्टर्स अलग हैं।
The price surge has affected different income group differently. High income continued buying despite high price. अब जिसकी हाई इनकम होगी वो तो बिना सोचे फिर भी खरीदेगा ही, उसको तो पता है, उसके पास पैसा है. अब मिडिल इनकम के पास मिक्स रिस्पॉन्स आए हैं विद केयरफुल टाइमिंग. लाइक ये वेट करते हैं मिडिल इनकम वाले कि एक टाइम पे ड्रॉप आए एंड उस टाइम पे हम ले लें. लोअर इनकम, जिनकी लोअर इनकम है, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस ज्वेलरी परचेज. इधर भी ज्वेलरी परचेज पे रिड्यूस हुआ है क्योंकि प्राइस बढ़ गए हैं तो ज्वेलरी नहीं लेना चाहती है. और इन्वेस्टर्स इंक्रीज एलोकेशन टू प्रीशियस मेटल. इन लोगों में बड़ा हाई का है. आप ये लेवल देख सकते हैं हाई इनकम का, इससे मैच कर सकते हैं. वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आपको थोड़ा जल्दी कवर करता हूँ. सो रीजनल प्राइस वेरिएशन इन इंडिया. रीजन वाइज देखते हैं हम. गोल्ड प्राइस वेरी रीजनली ड्यू टू import duties, logistic cost, dealer margin, rural distribution challenges, है ना. अलग अलग जगह पे अलग अलग प्राइस होगा. दिल्ली में अलग, आप सर्च करते होंगे, मुंबई में अलग, गोवा, गांव, ये सब में अलग अलग होगा. सो इम्पोर्ट ड्यूटी इम्पैक्ट करती है इसके ऊपर. मेट्रो सिटीज़ 8% एंड डीलर मार्जिन टोटल इतना. ओजेड में आउंस, और ये पर आउंस मतलब 1 आउंस इक्वल होता है 28 पॉइंट समथिंग, 28.35 ग्राम. तो इस 28.35 ग्राम का प्राइस बताया गया है $2,187. एंड टीयर 2 सिटीज़ में +5 डिस्ट्रीब्यूशन प्रीमियम लगता है. इसमें डीलर मार्जिन नहीं लग रहा और लॉजिस्टिक भी नहीं लग रहा. टीयर 2 सिटीज़ में डिस्ट्रीब्यूशन प्रीमियम लग के ही इतना होता है. और लिमिटेड डीलर्स नेटवर्क इंक्रीज कॉस्ट. रूरल एरिया प्राइसिंग, ये देखिए, रूरल एरिया +7 to 10% फाइनल मार्कअप इतना. और लास्ट माइल लॉजिस्टिक चैलेंजेस एंड लोअर वॉल्यूम्स. टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शंस. टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग द गोल्ड मार्केट रियली. डिजिटल गोल्ड, आपने देखा होगा कई बहुत सारे ऐप आ गए हैं, आप घर बैठे ही गोल्ड खरीद रख सकते हैं. ब्लॉकचेन से कनेक्ट होते हैं ये. ब्लॉकचेन एक आईटी टाइप की फील्ड है. उसमें आपको, अगर आगे मैं कभी इसके पर वीडियो बना पाया तो ज़रूर बनाऊँ. सो टोकनाइज्ड प्रीशियस मेटल मार्केट ग्रू टू 40% इन 2023. कितना ज़्यादा है 40%, रीचिंग 12.7 बिलियन वैल्यूएशन. ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, ग्लोबल डिजिटल मेटल्स एक्सचेंज प्रोसेस 4.2 बिलियन डेली वॉल्यूम in Q1 2024. Mobile apps increase retail participation. Gold trading apps saw 19 million new downloads last quarter, with 73 of millennial investors using mobile. millennial मतलब फर्स्ट क्लास जो भी है, जो बहुत अमीर है. फर्स्ट क्लास. सो गोल्ड इज बिकमिंग अ डिजिटल फाइनेंशियल एसेट. नाउ मार्केट आउटलुक
and forecast. This is also important. शॉर्ट टर्म आउटलुक देखें तो हम अगर जियोपॉलिटिकल रिस्क रिमेन एलिवेटेड अक्रॉस रीजन्स, Fed policy decision will drive short-term movements. Industrial silver demand expected to stay strong. ठीक है, मतलब सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड से मतलब तो आप ये लगा सकते हो सिल्वर तो अब ऊपर ही जाएगा. अभी सिल्वर की सबको नीड है, सबको ग्रीनरी, ग्रीन फ्यूल, ग्रीन एनर्जी पे फोकस करना है. तो सब अभी तो मतलब सिल्वर की डिमांड बढ़ेगी ही. मीडियम टर्म ट्रेंड से जान सकते हैं सेंट्रल बैंक बाइंग टू कंटिन्यू सपोर्टिंग गोल्ड. गोल्ड की भी प्राइस आप लगा लो बढ़ेगी ही अभी. और ये क्यों बढ़ रही है अभी आपको एंड में बताऊंगा मैं कि क्या रीज़न है इसके पीछे कि अभी ये फोरकास्ट कर सकते हैं हम कि अभी इनकी बढ़ेगी. ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन बूस्टिंग सिल्वर डिमांड, जैसा कि मैंने अभी बताया. डॉलर वीकनेस ट्रेंड लाइकली टू परसिस्ट. लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन अगर देखें, माइनिंग सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट लिमिटिंग न्यू प्रोडक्शन. लाइक माइनिंग सप्लाई, माइनिंग में दिक्कत आ रही है. इतनी जो हमारी नीड्स हैं उसको फुलफिल अभी नहीं करा जा सकता, इतना रिसोर्सेस नहीं है. समझ रहे हो, जो रिसोर्सेस है उसमें जो हमारी नीड्स हैं अभी उसको पूरा फुलफिल नहीं किया जा सकता. तो माइनिंग के लिए भी कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं. इंडिया एंड एशिया ड्राइविंग कंजप्शन ग्रोथ. एशिया इंडिया में अभी हमने देखा कि ग्रोथ बढ़ ही रही है, चाहे जितने प्राइस ज़्यादा हाई हों पर इंडिया फिर भी ले ही रहा है अभी गोल्ड. सप्लाई एंड डिमांड फंडामेंटल. ऑन सप्लाई साइड माइनिंग ग्रोथ इज स्लोइंग. जैसा भी बताया माइनिंग प्रोडक्शन इज कंस्टेंट. इतना था करंट, प्रोजेक्शन कर दिया है कि 2.5% कर देंगे ड्यू टू रिसोर्स डिप्लीशन. मैंने बताया रिसोर्स डिप्लीट हो रहे हैं, मतलब रिसोर्स कम पड़ रहे हैं पर नीड ज़्यादा है तो उसको भी कम कर दिया गया है. तो प्राइस क्या होगा, बढ़ेंगे ऑब्वियसली. रिसाइकलिंग ट्रेंड्स 28% टोटल सप्लाई. करंट जो है प्रोजेक्शन है कि 35 कर देंगे, मतलब रिसाइकिल होगा. गोल्ड सिल्वर जो भी है उसको रिसाइकिल किया जाएगा. इंडस्ट्रियल डिमांड ग्रोथ 5.1% ईयर ऑफ ईयर इंक्रीज, ईयर ऑन ईयर. प्रोजेक्शन है कि इसको 6.3 हो जाएगी नेक्स्ट 3 ईयर्स में. जो इंडस्ट्री की डिमांड है 5.1% बढ़ रही है ईयर ऑफ ईयर, और 3 सालों में ये 6.3 हो जाएगी. देखो डिमांड बढ़ रही है पर रिसोर्स कम है, तो उसी की वजह से रिसाइकिल करने की वो टेक्नोलॉजी लाई है कि रिसाइकिल करेंगे. इन्वेस्टमेंट फ्लो करंट इतना है, प्रोजेक्ट किया जा रहा है 22 बिलियन हो जाएगा डॉलर 2027 तक. सेंट्रल बैंक रिजर्व्स करंट इतना, सारे मिला के है ये, और ये इतना हो जाएगा बाय, इतना हो गया है, मतलब लोग कर ही देंगे सारे देश मिलके इतना बाय 2025. समझे. इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन, like if we see investment perspective, dollar cost averaging, implement systematic purchase to mitigate volatility, invest 2000 monthly across assets, regard price fluctuation, reducing timing by 37% over lump sum investment. Portfolio allocation, timing consideration, risk management. But remember, in UPSC answer, or if in any interview,
never give your personal investment advice. In answer also, never give personal investment advice. मतलब उसको एक तौर पे सही तरीके से नहीं लिया जाएगा. आप बैलेंस आउट होके बता सकते हो कि सर ये है वो है, बट not only in the one factor you can go. Risk factor, तो there are risk too. भाई कोई भी चीज़ आराम से कैसे हो जाएगी बिना रिस्क के. तो मार्केट रिस्क है, इकोनॉमिक रिस्क है, जियोपॉलिटिकल रिस्क है, रेगुलेटरी, ऑपरेशनल. तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, बैलेंस आंसर आपका स्कोर हमेशा प्लस में जाएगा अगर आप बैलेंस आंसर देंगे. अगर आप ये उसकी जैसे कोई क्वेश्चन है, आप उसके डिसएडवांटेज ही बताते चले जाओगे तो आपको एक तरफ से बैलेंस आउट नहीं कर पाएगा कोई, आपका दिमाग को कोई समझ नहीं पाएगा. तो ये था आज का लेक्चर ऑन गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस. तो इससे समझ में आया आपको कि गोल्ड और सिल्वर एक लग्जरी मेटल ही नहीं है, उस पर क्या क्या निर्भर करता है, कैसे ये इकोनॉमिक में, हमारे इकोनॉमी में रिफ्लेक्ट करता है, और इकोनॉमी में कैसा एसेट है ये, सेफ हेवन एसेट. और एंड में मैं आपको ये बता दूं, सिल्वर का तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा, इंडस्ट्रियल सिल्वर रिलेट कर रहा है इंडस्ट्री. सो सबको तो अभी डेवलप कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी. और गोल्ड का अगर आपको समझ में नहीं आया कि ये प्राइस क्यों बढ़ रहा है, देखो जैसे सब अब रिजर्व कर रहे हैं, इसे क्यों कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप देखोगे एक टेंशन है वॉर को लेके, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं. कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं देशों में. तो ये ही कारण है कि सब लोग अभी इसको सेव करना चाह रहे हैं, तो इसकी डिमांड बढ़ गई है मार्केट में. एंड दैट्स वाई डॉलर वीक है, इंडियन रुपीस वीक है. दैट्स वाई अभी ये दोनों प्राइस इनके हाई हैं और डिमांड ज़्यादा है, इंक्रीज करी गई है. सो that's all. If you found this explanation useful, please like, share and subscribe to Quick with the IAS. Thank you for watching. Jai Hind.